In the previous lecture we studied about deadlock avoidance और deadlock avoidance का क्या तरीका था कि एक सिस्टम को एक सेफ स्टेट दे दें कि एक ऐसी स्टेट जिसमें डेडलॉक अकर नहीं हो सकता, तो हम रिसोर्सेज उस सिस्टम में या उस जो भी उस रिसोर्स की रिक्वायरमेंट कर रहा है प्रोसेस उसको एलोकेट करते हैं. सो उस सीक्वेंस को हम बोलते हैं, उस स्टेट में जो सीक्वेंस होता है उसको हम सेफ सीक्वेंस बोल रहे थे. लेकिन एक ऐसी स्टेट जिसमें डेडलॉक अकर हो सकता है और वो सीक्वेंस ऑफ रिसोर्स एलोकेशन को हम अनसेफ सीक्वेंस बोलते हैं, और अनसेफ स्टेट में वो अनसेफ सीक्वेंस अकर हो रहा होता है, डेडलॉक अकर हो रहा होता है. लेकिन एक सिस्टम को, एक प्रोसेस लीनिएज को सेफ स्टेट में रखने के लिए कुछ एल्गोरिदम्स यूज़ किए जाते हैं, जिन एल्गोरिदम्स के थ्रू ये इंश्योर किया जाता है कि ओवरऑल जो प्रोसेसिंग है वो सेफ स्टेट में रहे, और जो भी रिसोर्स एलोकेशन का जो प्रोसेस है वो सेफ सीक्वेंस में ही रहे. इसके लिए कुछ एल्गोरिदम्स यूज़ होते हैं. सो आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ वही एक एल्गोरिदम है उसी तरह का जो यूज़ होता है ये इंश्योर करने के लिए के सिस्टम स्टेज इन द सेफ स्टेट और सेफ सीक्वेंस. द टॉपिक इज़ रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिदम. ये एक ऐसा ग्राफ है जो डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए यूज़ होता है. इस एल्गोरिदम में एक न्यू एज यूज़ हो रहा है. अभी तक हमने, आपको पता है, हमने रिसोर्स एजेस यूज़ किए थे और कुछ क्लेम एजेस, सॉरी, जो थे हमारे पास प्रोसेस शेप्स थी और कुछ एजेस थे, तो वो हमने यूज़ किया. लेकिन रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिदम में एक न्यू एज इंट्रोड्यूस, यानी एक न्यू एरो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसे कहते हैं क्लेम एज. क्लेम एज यूज़ करता है एक प्रोसेस जब वो फ्यूचर में किसी रिसोर्स को रिक्वेस्ट कर सकता है. एक रिसोर्स को की रिक्वायरमेंट हो सकती है फ्यूचर में टू अ प्रोसेस, तो वो उसको फ्यूचर रिक्वायरमेंट को किस तरह शो करता है, क्लेम एज के थ्रू. यानी एक डॉटेड लाइन का एक एरो बनाया जाता है उस रिसोर्स की तरफ, उस प्रोसेस से जो प्रोसेस इन फ्यूचर उस रिसोर्स को रिक्वेस्ट कर सकता है, और उस डॉटेड एरो को हम बोलते हैं, या उस डॉटेड एज को हम बोलते हैं क्लेम एज. ठीक है. लेकिन एक बार इन द फ्यूचर जब उस प्रोसेस को वो रिसोर्स एलोकेट हो जाता है तो वही क्लेम एज असाइनमेंट एज में चेंज हो जाता है, मतलब एक सॉलिड लाइन में चेंज हो जाता है, और अब उस एज को हम बोलते हैं असाइनमेंट एज. इससे ये एलोकेट होता है कि ये रिसोर्स अब इस प्रोसेस को एलोकेट हो चुका है. लेकिन ये सारा काम कि क्लेम एज होना और फिर क्लेम एज का असाइनमेंट एज में कन्वर्ट होना, ये सारा काम हमने ये ध्यान में रखते हुए करना है कि हम उस एक रिसोर्स तभी एक प्रोसेस को एलोकेट करें जब वो उसकी वजह से डेडलॉक अकर ना हो, यानी सिस्टम हमारा सेफ स्टेट में ही रहे. ये इंश्योर करने के बाद ही रिसोर्स एलोकेट करेंगे उस प्रोसेस को. अगर हमें लगता है कि एट एनी पॉइंट ये रिसोर्स इस प्रोसेस को देने से साइकिल क्रिएट हो सकता है, साइकिल से यू नो दैट सर्कुलर वेट से डेडलॉक अकर होता है, तो वो रिसोर्स हम उस प्रोसेस को एलोकेट नहीं करेंगे और उस प्रोसेस को उस रिसोर्स के लिए वेट करना पड़ेगा. अब यहाँ की एग्जांपल एज यू कैन सी इन द फिगर, दो प्रोसेस हैं, प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2, और एक दो रिसोर्सेज हैं, एक रिसोर्स 1 है, रिसोर्स 2 है. अब जो है यहाँ पर, अब इस फिगर से हमें पता चल रहा है कि प्रोसेस 1 के पास रिसोर्स 1 है, लेकिन वो रिसोर्स 2 को रिक्वेस्ट कर सकता है इन द फ्यूचर. इसलिए जो डॉटेड एरो आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ द क्लेम एज. ठीक है, कि क्लेम एज है कि इन द फ्यूचर हो सकता है उसे रिसोर्स 2 की ज़रूरत पड़े. सो प्रोसेस 1 मे रिक्वेस्ट फॉर रिसोर्स 2 इन द फ्यूचर. तो ये क्लेम एज है. उसके बाद लेकिन जो प्रोसेस 2 है उसके पास कोई अपना रिसोर्स नहीं है, वो रिसोर्स 1 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है और रिसोर्स 2 के लिए इन द फ्यूचर रिक्वेस्ट कर सकता है, इसलिए रिसोर्स 2 की तरफ उसका क्लेम एज है. तो ये हमारा सिनेरियो था इसका, इस डायग्राम का. अब यहाँ पर हमें किस तरह से कौन सा रिसोर्स किस प्रोसेस को एलोकेट करना है, वो इस सीक्वेंस में करना है कि सिस्टम हमारा ओवरऑल सेफ स्टेट में ही रहे. सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम रिसोर्स 2 प्रोसेस 2 को एलोकेट कर देते हैं तो एज़ यू कैन सी यहाँ पर क्या हो रहा है, एक साइकिल क्रिएट हो सकता है. इसका मतलब ये रिसोर्स इस प्रोसेस 2 को एलोकेट हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी एलोकेशन से हमें सर्कुलर वेट, अनसेफ स्टेट यानी डेडलॉक की अक्रेंस का खदशा है. दैट्स वाई कि हम इसे एलोकेट नहीं करेंगे, और हम इस सिस्टम को, यानी अब देखिए, अब इस एल्गोरिदम से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि क्लेम एजेस से मुझे अंदाज़ा हो गया कि क्या रिक्वेस्ट हो सकती है
और फिर जब मैंने एक रिक्वेस्ट को चेक करने के लिए मैंने क्लेम एज को असाइनमेंट एज में कन्वर्ट किया और देखा कि इसकी वजह से क्या हो रहा है, सिस्टम स्टेट अनसेफ हो रहा है, तो मैंने वो रिसोर्स उस प्रोसेस को एलोकेट नहीं किया। सो इस इन एल्गोरिदम्स की वजह से दिस वाज वन ऑफ द एल्गोरिदम जिससे हम ये इंश्योर कर सकते हैं, डेडलॉक को अवॉइड कर सकते हैं। इसी तरह जो सेकेंड एल्गोरिदम है दैट इज़ बैंकर्स एल्गोरिदम, आई डिस्कस इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन if you still have any question or confusion, the point which is not clear, you can ask me in the comment box below. Thank you.